हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आपका आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का टाइपिंग टेस्ट होने वाला है 13 फरवरी को, और उसी की रिगार्डिंग यहाँ पे एक नोटिस जारी हुआ है जो कि आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले तो जिन दोस्तों का 13 फरवरी को टाइपिंग टेस्ट है उनको बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से अपनी टाइपिंग करके आए। आई होप दोस्तों आप सभी का टाइपिंग टेस्ट निकले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के अंदर देख लेते हैं आपका स्पेशल इंस्ट्रक्शन में क्या क्या दिया गया है। वैसे तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग, जो कि आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के कैंडिडेट्स के लिए था। तो चलिए दोस्तों, नोटिस के अंदर देख लेते हैं क्या क्या स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। वैसे तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की टाइपिंग स्किल टेस्ट का स्पेशल इंस्ट्रक्शन के बारे में, लेकिन इस वीडियो के अंदर भी देख लेते हैं क्या स्पेशल एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा यहाँ पे नोटिस जारी हुआ है आपका CN06/2024 की वैकेंसी की रिगार्डिंग, जो कि आपकी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए है। यहाँ पे है आपका कंप्यूटर आधारित टाइपिंग स्किल टेस्ट यानी कि CBTST के लिए यहाँ पे सूचना यानी इन्फॉर्मेशन है अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश यानी कि स्पेशल इंस्ट्रक्शन। पहला पॉइंट यहाँ पे आपका दिया हुआ है कंप्यूटर आधारित टाइपिंग स्किल टेस्ट CBTST 13 फरवरी 2026 को परीक्षा निर्धारित है। सीट इंटीमेशन सिर्फ आपकी पहली लाइव हो चुकी है। अभ्यर्थी को अंग्रेजी में कम से कम 300 शब्द और हिंदी में आपको 250 शब्द जो है टाइप करने होंगे। ये बात आप सभी को पता है कि आपकी अंग्रेजी में 30 की स्पीड चाहिए और हिंदी में 25 की स्पीड चाहिए। दूसरा पॉइंट है परीक्षा सत्र के आपके 3 हिस्से होंगे, जिसमें आपका पहला हिस्सा होगा उसमें आपको कीबोर्ड से परिचित होने के लिए और वार्म अप के लिए 1 मिनट दिया जाएगा, जिसमें आपको 1 मिनट की टाइपिंग करनी है। उसमें आपको चेक करना है कि आपका कीबोर्ड सही से काम कर रहा है और आपका थोड़ा सा वार्म अप हो जाए उस कीबोर्ड के ऊपर, तो इसलिए आपको 1 मिनट वहाँ पे दिया जाएगा। सेकंड आपकी जो स्टेप रहेगी उसमें आपको 5 मिनट का ब्रेकअप टाइम दिया जाएगा, यानी कि 5 मिनट के लिए आपको रिलैक्स होना है। उसके बाद में फिर आपका 10 मिनट के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपका मूल्यांकन के लिए लिया जाएगा। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, जैसा कि स्किल टेस्ट स्पीड तय करने के लिए है, इसलिए जो अभ्यर्थी पैसेज पूरा कर चुके हैं वो टेस्ट की अवधि यानी कि 10 मिनट के अंदर पैसेज को दोबारा टाइप कर सकता है। और जो अभ्यर्थी तय समय सीमा में अंग्रेजी के 300 शब्द और हिंदी के 250 शब्द टाइप नहीं करेंगे, उनके प्रतिलिपि का मूल्यांकन ही नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको जो पैसेज दिया गया है वो 10 मिनट से पहले आप कंप्लीट कर देते हैं तो आप रीटाइप वापस कर सकते हैं। दूसरी बात है कि जिन ऐसे कैंडिडेट जो कि 300 शब्द तो अंग्रेजी में और 250 शब्द हिंदी में टाइप नहीं करेंगे दिए गए समय में, तो आपका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात यह है दोस्तों कि जो पैराग्राफ आपको दिया गया है वो 1500 की स्ट्रोक का है या फिर ज़्यादा का है, तो वो आप थोड़ा एनालिसिस कर लीजिएगा, क्योंकि आपका अभी ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी थी आपके एनटीपीसी की, उसमें टाइपिंग स्किल टेस्ट हुआ था, उसमें आपका जो पैराग्राफ है वो लॉन्ग दे दिया गया था। वैसे 2019 वाली जो वैकेंसी थी उसमें हमारे टाइम पे 1500 की स्ट्रोक का ही आपका पैराग्राफ था, जिसमें हमें अच्छे से पता चल गया था। 10 मिनट से पहले हम जैसे ही कंप्लीट कर लिए थे तो हम दोबारा से रीटाइप कर लिए थे, तो उससे हमें अंदाज़ा लग गया था। जैसे कि मैंने 1600 और कुछ ही की स्ट्रोक टाइप किए थे, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये है कि आप टाइपिंग स्पीड ज़्यादा करने के लिए, किसी की मान लीजिए 45 की स्पीड है और वो अगर मान लीजिए 5% यहाँ पे आपका एरर काटा जाएगा, गलतियों का टोटल जितने आप टाइप कर रहे हैं वर्ड का उनका 5% आपका काट दिया जाएगा। उसके बाद में फिर से गलतियाँ निकली जाएगी। अगर मान लीजिए उसके बाद में आपकी गलतियाँ निकलती है तो आपकी स्पीड चाहे 45 ही क्यों ना आ रही हो, अगर आपकी ज़्यादा मिस्टेक्स होती है, जैसे यहाँ पे आपका 95% तक एक्यूरेसी होनी चाहिए, 95 भी नहीं है तो 93 और 94 तक आपके आराम से चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर आपकी गलतियाँ होती है तो आपकी चाहे स्पीड 45 ही क्यों ना हो, आप टाइपिंग स्किल टेस्ट से बाहर हो जाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखना है। इसलिए आपकी अगर स्पीड अच्छे से आ रही है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको काम रह के आराम से आपको टाइपिंग करना है, ताकि आपकी स्पीड जो है चाहे 30 ही आए फिक्स, लेकिन आपकी जो है गलतियाँ है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपका सिलेक्शन हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है दोस्तों, आपका कैंडिडेट द्वारा टाइप किए गए पैसेज का मूल्यांकन इस तरह से किया जाएगा। गलतियों को पूरी गलतियों और आधी गलतियों में बांटा जाएगा। टाइप किए गए कुल शब्दों का 5% गलतियों को नज़रअंदाज किया जा सकता है। इसके अनुसार कुल गलतियों की संख्या इस तरह से गिनी जाएगी, यानी कि आपकी टोटल जो मिस्टेक्स है वो किस प्रकार काउंट की जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी है फुल मिस्टेक्स प्लस आपकी आधी मिस्टेक्स, यानी कि जो आधी गलतियाँ हुई है वो, उसमें आप अगर 2 का भाग लगाएंगे तो आपकी टोटल गलतियाँ आ जाएगी। कैसे कि जैसे कि मान लीजिए आप पूरी गलतियाँ की आपने 10 और हाफ गलतियाँ की आपने 20,
अगर बीच में 10 2 का भाग लगाते हैं तो आपकी इसको फुल मिस्टेक्स माना जाएगा आपकी 10। तो 10 और 10 कितनी हो जाएगी 20, यानी कि टोटल जो आपकी मिस्टेक्स हो जाएगी वो 20। फिर यहाँ पे आपका जो मिस्टेक्स की जो संख्या काउंट की जाएगी, गलतियों की अंतिम संख्या, वो किस प्रकार से की जाएगी। तो यहाँ पे आपकी जो गलतियाँ है ना, टोटल आपने कितनी मिस्टेक्स की है वो माइनस आपका जो जितना आपने टाइप किया ना शब्द, उसका 5% घटा दिया जाएगा टोटल गलतियों में से, क्योंकि 5% आपका नज़रअंदाज किया जाएगा ना, इसलिए इस प्रकार से आपकी जो टोटल गलतियाँ आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, जितनी भी आपने की है वो। जैसे कि मान लीजिए आपने टोटल गलतियाँ यहाँ से आपकी निकलती है 20 और आपने टोटल वर्ड टाइप किए हैं 300 ही। यहाँ पे देखिए टोटल आपने टाइप किए हैं 300 ही। 300 का अगर आप 5% निकालते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 या 15 आपकी जो है फुल मिस्टेक्स होती है। तो 20 में से अगर आप 15 को घटा देंगे तो आपके 5 जो है वो टोटल अंतिम जो गलतियाँ है यानी कि मिस्टेक्स है वो निकलेगी यहाँ पे। अब आपकी स्पीड जो है कैसे काउंट होगी तो वो भी आप देख सकते हैं। टाइपिंग स्पीड कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे आपको 5वां पॉइंट दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे आपका फॉर्मूला दिया गया है कि टाइपिंग स्पीड आपकी कैसे निकाली जाएगी। तो आपके द्वारा टाइप किए गए कुल शब्दों की संख्या माइनस उसमें से आपकी जो अंतिम गलतियाँ है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 गलतियाँ निकाली अंतिम। तो मान लीजिए आपने कुल टाइप कितना किया था 300 और 5 यहाँ पे मेरी अंतिम गलतियाँ निकली थी। तो 5 का 10 मतलब 10 गुना कितना हो जाएगा 50। तो 300 में से 50 जाएगा कितना 250 और 250 में आपका टाइम कितना है 10 मिनट। तो 10 का भाग दे दोगे तो आपकी स्पीड कितनी आ जाएगी 25। तो यहाँ पे समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। उदाहरण के लिए बोला गया है कि अगर कोई कैंडिडेट 10 मिनट के अंदर 400 शब्द टाइप करता है और 10 उसकी गलतियां निकलती है, यानी कि अंतिम गलतियां है ये आपके 10। तो यहाँ पे उसकी स्पीड किस प्रकार से निकाली जाएगी। तो यहाँ पे आपको देखोगे 400 में से माइनस कर दोगे आप 10 का 10 गुना, क्योंकि यहाँ पे आपको फॉर्मूला में 10 गुना दिया हुआ ना। तो 10 का 10 गुना निकालोगे तो आपका हो जाएगा 100 और 100 में से जब 400 में से जब 100 जाएगा तो 300 और 300 में आपका टाइम कितना है 10 मिनट। तो 10 का जब भाग दोगे तो आपकी स्पीड जो आएगी प्रति मिनट आ जाएगी 30 शब्द प्रति मिनट। इसलिए यहाँ पे आपको केवल टाइपिंग में पास होना है, ज़्यादा मतलब स्पीड लाने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप आराम से, अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है ना तो आराम से आप टाइपिंग कीजिएगा। टाइपिंग करके और मतलब कोशिश कीजिएगा कि आपकी जो गलती है वो कम हो, ताकि आप टाइपिंग स्किल टेस्ट में पास हो सके। यहाँ पे आपको बोला गया है कि न्यूनतम अंग्रेजी के अंदर 30 शब्द प्रति मिनट और हिंदी के अंदर 25 शब्द प्रति मिनट होने चाहिए। अगला पॉइंट है दोस्तों जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कैंडिडेट के यहाँ पे क्वेरी रहती है कि हम मतलब जो गलत हो जाता है उसको एडिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, टाइप किए गए मैटर की गलतियों को ठीक करने के लिए एडिटिंग टूल्स का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। यानी कि आप जो है बैक स्पेस यूज नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे आप डिलीट का ऑप्शन रहता है आपके कीबोर्ड के ऊपर, तो वो आप डिलीट नहीं कर सकते। कुल मिला के बात है, एक बार आपका गलत की प्रेस हो गया तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए आप जो है नेक्स्ट मतलब स्पेस करके आपको नेक्स्ट जो आपका वर्ड दिया हुआ है उस पर फोकस करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि भर्ती प्रक्रिया के बारे में लेटेस्ट अपडेट के लिए सिर्फ आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर ही देखें। कृपया गलत जानकारी देने वाले सोर्स से गुमराह न हो। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आपका, उन दलालों से सावधान रहे जो अवैध तरीके से नौकरी दिलाने और झूठे वादे करके अभ्यर्थियों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आरआरबी में चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कि सीबीटी पर आधारित होता है। भर्ती केवल अभ्यर्थियों की योग्यता के आधार पर ही होती है। ये आप देख सकते हैं, आज ही के दिन नोटिस जारी हुआ है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये आपके स्पेशल इंस्ट्रक्शन थे और यहाँ पे मैं अपनी राय देना चाहता हूँ ऐसे कैंडिडेट को जो टाइपिंग करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप हड़बड़ी में ज़्यादा मतलब की स्ट्रोक टाइप करने के चक्कर में जो है ज़्यादा आपको गलतियाँ नहीं करनी है, ये ध्यान देने योग्य बात है। अदरवाइज आपकी स्पीड, मैंने बताया बीच में भी कि आपकी स्पीड जो है 45 या 85 क्यों ना रही हो, अगर आप गलतियाँ बोली गई है उससे ज़्यादा अगर आप गलतियाँ करते हो, मिस्टेक्स करते हैं, तो आप रेस से ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। इसलिए आपको काम रह के जो है अपनी टाइपिंग देना है और अच्छे से टाइपिंग करना है। चाहे आप 30-32 लाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी मिस्टेक्स है वो बहुत कम होनी चाहिए ताकि आपका जो है टाइपिंग स्किल टेस्ट के अंदर सिलेक्शन हो सके। और एक बात और दोस्तों, यहाँ पे आपकी फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक के रिगार्डिंग बताया गया है। अगर मान लीजिए आपको फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक के बारे में जानना है तो आप ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो आप वो जाके देख सकते हैं और उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।